ये एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत सी बार पहले भी इम्प्लीमेंट किया है वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के काउंट को कैलकुलेट करने के लिए। बस यहाँ पे डिफरेंस इतना सा है कि अब जो हम काम करने वाले हैं वो पॉइंटर्स की हेल्प से होने वाला है। तो सबसे पहले वॉइड मेन प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, और उसके बाद मैंने कैरेक्टर टाइप का str नाम का एक एरे क्रिएट किया है जिसका साइज मैंने यहाँ पे 50 सेट किया है, विच मीन्स इट कैन स्टोर 49 कैरेक्टर्स और एक हमारा रिजर्व रहेगा नल कैरेक्टर के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ स्ट्रिंग। तो कैर एस्ट्रिक ptr इज इक्वल्स टू str मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर एरे होता है उसका नेम में ही उसका एड्रेस छुपा होता है, इसलिए हम डायरेक्टली नेम असाइन कर सकते हैं, और चाहे तो हम एड्रेस ऑफ str और 0 इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो काम हमें करना है वो ये है कि हमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का काउंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैंने दो इंट टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, v एंड c, v फॉर वोवल, c फॉर कॉन्सोनेंट्स, और दोनों को मैंने यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। जैसे जैसे हमें कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो इसीलिए 0 से इन्हें इनिशियलाइज किया है। नाउ फॉलोड बाय CLR SCR। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे printf की हेल्प से सिंपली एक मैसेज दिया है एंटर स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अब मैंने लिख दिया है गेट्स ऑफ ptr। देखिए यहाँ पे मुझे वैल्यू को एक्सेस नहीं करना है, जो एड्रेस मेरे पास में है मुझे उस पे काम करवाना है। तो यहाँ पे वैल्यू ऐड के बजाय हम लिखते हैं डायरेक्टली हमारे स्ट्रिंग का एड्रेस, और स्ट्रिंग का एड्रेस हमने ptr वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रखा है, इसीलिए अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली str के अंदर इनपुट नहीं लिया है, बल्कि गेट्स की हेल्प से ptr वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है, यानी कि इनडायरेक्टली हमारा वैल्यू तो इसी लोकेशन पर जाके सेव होने वाला है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं। एरे के अंदर हमारे पास में होता है कि हमें इंडेक्स मेंशन करना पड़ता है, प्लस आई करके लिखना पड़ता है, लेकिन स्ट्रिंग के केस में यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक के बाद हर एक इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो गेट्स लिखना है और सिंपल पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखना है। अब स्टार्ट से लेके एंड तक हमें एक एक जो कैरेक्टर है उसको चेक करना है। अब वो वोवल्स की रेंज में फॉल करता है या नहीं, अगर है तो v में इंक्रीमेंट, और एल्स हम लोग करेंगे c के अंदर इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैंने while लूप की हेल्प से ये वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है, आप चाहें तो do while और for की हेल्प से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है while asterisk of ptr not equals to /0। इसका मतलब क्या है कि करंटली str कि अभी कौन सा एड्रेस है, कौन से इंडेक्स को हम रेफर कर रहे हैं, 0 इंडेक्स को रेफर कर रहे हैं। तो 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे हमारे पास में जो स्ट्रिंग इनपुट की गई है दैट इज सिंपल हेलो। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे कैरेक्टर है हमारे पास में h, और h जो है वो ऑब्वियसली /0 के इक्वल नहीं है। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, यानी कि कोई लॉजिकल कैरेक्टर निकल के आने वाला है। अब यहाँ पे जो ये कैरेक्टर है उसे हमें चेक करना है कि वो वोवल की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं। तो इफ एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर यानी कि स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स, स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स यानी कि स्मॉल एच ऑब्वियसली कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ई, स्मॉल ई, या फिर किसी भी तरीके के IOU जितनी भी वोवल्स हैं उनसे मैच नहीं करता है, तो हमारी इफ की कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। इफ की कंडीशन के फॉल्स होने पर हम चल जाते हैं एल्स पार्ट के अंदर। तो एल्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है C++, यानी कि अब C के अंदर जो हमारे पास में वैल्यू है वो 1 हो चुकी है, क्योंकि लास्ट टाइम उसके अंदर 0 था। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाके चेक करना है, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्टिंग करनी है। नेक्स्ट इंडेक्स पे कैसे शिफ्टिंग करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से हमें उसके अंदर इंक्रीमेंट करना है। जैसे ही हम इंक्रीमेंट करेंगे वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस इफ और एल्स के बाद मैंने लिख दिया है ptr++। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला हमारे पास में काम में आने वाला है। जो भी हमारा करंट पॉइंटर है उसका मेमोरी लोकेशन, लेट्स अज्यूम मेमोरी लोकेशन है 1000, फिर साइज ऑफ पॉइंटर मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे ये 1001 लोकेशन पर अब पहुंच जाएगा। 1001 लोकेशन यानी कि स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स।
अब स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमारे पास में वैल्यू है दैट इज स्मॉल ई, तो स्मॉल ई नॉट इक्वल्स टू 0, ऑफ कोर्स ये भी इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू होगी। अब इस पीटीआर के अंदर जिसका भी एड्रेस स्टोर्ड है उस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो इन सारी कंडीशन से मैच होगा। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए के तो इक्वल नहीं है, कैपिटल ई के भी इक्वल नहीं है, लेकिन स्मॉल ई के डेफिनेटली इक्वल है। तो यहाँ पर आके हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। लॉजिकल और के केस में चाहे हम एक कंडीशन मेंशन करें या 10 कंडीशन मेंशन करें, अगर एक का भी आंसर ट्रू आ जाता है तो फिर हमारा पूरा जो आंसर आता है इवैल्यूएट होके वो ट्रू ही होता है। तो जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो होगा वी के अंदर इंक्रीमेंट, यानी कि एक वोवेल हमें मिल चुका है, यानी कि वी इक्वल्स टू 1। तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। फिर से पीटीआर के अंदर इंक्रीमेंट होगा, यानी कि फिर से 1001 में +1 होगा, यानी कि 1002 लोकेशन पर हम पहुंच गए। वहां पर अब सेकंड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है हमारे पास में स्मॉल एल। अब स्मॉल एल भी /0 की इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू। अब स्मॉल एल यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर से मैच नहीं करता है तो इफ का पार्ट नहीं चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। सी के अंदर इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू विल बिकम 2। फिर से पीटीआर के अंदर इंक्रीमेंट, यानी कि 1003 लोकेशन को वो रेफर करने लगेगा, यानी कि इसके थर्ड इंडेक्स को रेफर करने लगेगा, विच इज अगेन एल। अब एल यहाँ पे फिर से /0 की इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू। और यहाँ पर वो किसी भी कैरेक्टर की इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स, यानी कि वी में इंक्रीमेंट नहीं होगा। एल्स में आएंगे, फिर से सी के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इट विल बिकम 3। फिर से पीटीआर के अंदर इंक्रीमेंट होगा, अब ये 1004 लोकेशन बन जाएगा, यानी कि एसटीआर का फोर्थ इंडेक्स बन जाएगा, यानी कि स्मॉल ओ भी इसके इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू। अब स्मॉल ओ यहाँ पे चेक होगा, तो यहाँ पे हमारे पास में एक कंडीशन है स्मॉल ओ इक्वल्स टू स्मॉल ओ, कंडीशन ट्रू। वी के अंदर इंक्रीमेंट, जस्ट अ सेकंड गाइस, वी के अंदर इंक्रीमेंट होगा, अब इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में ट्रू। इफ का पार्ट ट्रू हुआ है तो एल्स नहीं चलेगा। अब फिर से पीटीआर के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इट विल बिकम 1005, और 1005 लोकेशन पर है हमारे पास में नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पे वाइल का हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल प्रिंटफ की हेल्प से वोवेल और कॉन्सोनेंट्स का काउंट जो है वो डिस्प्ले करवाया है। /n vowels %d/n consonants %d p, c। तो यहाँ पे वॉवल का काउंट 2 आने वाला है और कॉन्सोनेंट का काउंट हमारे पास में 3 आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूज करके वॉवल्स और काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर। प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन है? ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल में तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन थ्योरेटिकल एग्जाम्पल में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन पॉइंटर टू पॉइंटर या एक्सप्लेन पॉइंटर टू वेरिएबल, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो पॉइंटर टू वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है जो एक सिंपल वेरिएबल का एड्रेस जो है वो अपने अंदर स्टोर करने का काम कर रहा है। ये कहलाता है हमारा पॉइंटर टू वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे नया जो टर्म हमारे पास में निकल के आ रहा है दैट इज पॉइंटर टू पॉइंटर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे अगर सिंपल पॉइंटर की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाए तो इसका मतलब यही है कि हमने एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने का काम कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली है तो ये एक वेरिएबल ही ना। जस्ट बिकॉज ये किसी का एड्रेस स्टोर कर रहा है तो इसके पास में कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस है या ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, ऐसा नहीं है तो एक वेरिएबल ही। तो अगर यहाँ पे ये भी एक वेरिएबल है और सिंपल वेरिएबल भी एक वेरिएबल है, तो जिस तरीके से सिंपल वेरिएबल का एड्रेस हम इसमें स्टोर करवा रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस भी किसी के अंदर स्टोर करवा सके? तो हाँ, वो पॉसिबल है, और यही कंसेप्ट कहलाता है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर, जहां पे हम किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का मतलब सबको समझ में आया कि दोनों टर्म्स क्या कहना चाह रही हैं। इन दोनों के अंदर
1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बोलकर बताया है। आई होप डेफिनेशन सबको क्लियर है। लेट्स मूव टू द प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे int टाइप का num नाम का एक वेरिएबल बनाया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं, होता क्या है, मेमोरी में हमें एक ब्लॉक मिल जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप उतने बाइट्स की हमें मेमोरी मिलती है। तो 2 बाइट्स की हमें एक मेमोरी मिलेगी, जिसे हम num नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ-साथ मैंने इसे इनिशियलाइज़ भी किया है, यानी कि इसके अंदर 100 एज़ अ वैल्यू स्टोर्ड है। तो यानी कि इस मेमोरी ब्लॉक का कंटेंट क्या हो गया, 100। अब यहाँ पर एक चीज जो हमें नहीं पता होती है, वो ये है कि इसका एड्रेस क्या होगा। तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो रैम के अंदर जो ब्लॉक हमारे पास में फ्री था, दैट इज 32,000। तो 32,000 और 32,001, ये 2 बाइट्स की मेमोरी हमने कंज्यूम करी है इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया, int ptr is equals to address of num। तो यहाँ पे num का एड्रेस क्या है, 32,000, और वो हमने कहाँ स्टोर करवाया है, इस ptr वेरिएबल के अंदर। अब ये भी int का ही है, int टाइप के वेरिएबल को रेफर कर रहा है, यानी कि ये भी 2 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल ने 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर ली, जिसे हम ptr नेम से आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके अंदर का कंटेंट क्या है, जो वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन करी, यानी कि num का एड्रेस विच इज 32,000। लेकिन है तो ये भी एक वेरिएबल, ये भी मेमोरी में आएगा, इसका भी अपना कोई एक मेमोरी लोकेशन होगा, इसका भी कोई एक अपना एड्रेस होगा। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे इस ptr का जो एड्रेस है, दैट इज 35,000। अब पॉइंटर हमेशा 2 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करते हैं, तो 35,000 एंड 35,001, लेट्स से कि ये इसका एड्रेस है। अब यहाँ पर इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस, यानी कि ये 35,000 भी मैं किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जब हम डबल पॉइंटर क्रिएट करते हैं या पॉइंटर टू पॉइंटर क्रिएट करते हैं, तो सिंटेक्स यहाँ पे सेम ही है। हम एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जो एक एड्रेस स्टोर करने वाला है, लेकिन जो वो एड्रेस स्टोर करने वाला है वो एक और किसी पॉइंटर का है। तो उसका सिंटेक्स जो यहाँ पे बनता है, दैट इज इंट डबल एस्ट्रिक, और वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ptr। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल क्रिएट होगा, जो यहाँ पे किसको रेफर करने का काम कर रहा है, एक दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को रेफर करने का काम कर रहा है। और इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, 35,000 इसके अंदर वैल्यू होगी। तो ये जो हमारा सिंबल है एस्ट्रिक ptr, ये इंडिकेट करता है कि हमने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है। और इस एस्ट्रिक ptr के आगे जब हम एक और एस्ट्रिक का सिंबल लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक ऐसे पॉइंटर को रेफर करने का काम कर रहे हैं जो कि इन टाइप के वेरिएबल को रेफर कर रहा है। दैट मीन्स इंट एस्ट्रिक एस्ट्रिक pptr। इस स्टेटमेंट का मतलब कुछ इस तरीके से है। अब डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? वेरिएबल डिक्लेरेशन इज फॉलोड बाय अगेन clr scr। अब यहाँ पे सिंपल मैंने 3 printf मेंशन किए हैं। सबसे पहले डायरेक्टली इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, फिर पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, और फिर ये जो हमने पॉइंटर टू पॉइंटर क्रिएट किया है, इसके थ्रू इस नम की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। तो printf /n वैल्यू ऑफ num %d, num। तो वैल्यू ऑफ num कोलन 100 हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद एक और printf मैंने लिखा है, printf/n वैल्यू ऑफ num बाय यूजिंग एस्ट्रिक ptr %d। तो यहाँ पे किसी भी एड्रेस पे स्टोर्ड अगर वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो एस्ट्रिक सिंबल और फिर एड्रेस लिखना पड़ता है। एड्रेस है ptr के अंदर, तो एस्ट्रिक ऑफ ptr, यानी कि वैल्यू एट 32,000, वैल्यू एट 32,000 है 100, तो यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ num by using asterisk ptr colon 100 हमारे पास में आउटपुट आएगा। Now moving to the last statement, value of num by using double asterisk ptr %d। इसका मतलब अगर हम इस पॉइंटर वेरिएबल की बात करते हैं, तो इस पॉइंटर की वैल्यू क्या है, इस पॉइंटर की वैल्यू क्या है, अगर हम यहाँ पे ptr के रेफरेंस पे बात करें,
तो यहाँ पे एड्रेस 35,000 है, इस 35,000 पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 32,000 स्टोर्ड है। तो हमारे पास में जो इसका इंटरप्रिटेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, एस्ट्रिक ऑफ 32,000। ठीक है, इस एड्रेस पे जो हमारे पास में वैल्यू स्टोर्ड है, अब इस पे क्या वैल्यू स्टोर है हमारे पास में, 100 वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ नम बाय यूजिंग डबल एस्ट्रिक पीटीआर कोलन भी 100 ही आने वाला है। तो ये भी इनडायरेक्ट वे है, ये भी इनडायरेक्ट वे है। दोनों वेरिएबल्स अल्टीमेटली इस नम वेरिएबल को ही पॉइंट करने का, रेफर करने का काम कर रहे हैं। दैट्स हाउ यू कैन यूज पॉइंटर टू पॉइंटर। अब प्रिंटिंग वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, जब मैंने यहाँ पे एरे विद पॉइंटर का कंसेप्ट आप लोगों को बताया था, तब मैंने कहा था कि हमारे पास में डिफरेंस के क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर विद एरे एंड एरे ऑफ पॉइंटर्स, या कभी-कभी एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है, बिल्कुल सेम जैसा पॉइंटर टू वेरिएबल और पॉइंटर टू पॉइंटर के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पे भी सेम वही चीज उसी तरीके से क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के अंदर आ जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंटर विद एरे की, तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले एक एरे क्रिएट करते हैं और उसका एड्रेस हम स्टोर करवा देते हैं किसी पीटीआर वेरिएबल के अंदर। लेकिन अब हमें ये कहा गया है कि जो पॉइंटर वेरिएबल हैं आपके, यानी कि जितने भी पॉइंटर वेरिएबल आपने क्रिएट किए हैं, चाहे वो एक पॉइंटर वेरिएबल हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, उन सब का आपको एक एरे क्रिएट करना है। ये कहलाता है हमारा एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो दोनों टर्मिनोलॉजी के अंदर डिफरेंस है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के आंसर करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पॉइंटर विद एरे यानी कि एरे वेरिएबल का एक पॉइंटर बनाना है और फिर काम करवाना है, तो इसमें वो प्लस आई और माइनस आई वाला कंसेप्ट लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप रिवर्स ऑर्डर में लूप चला रहे हैं या स्टार्ट से लेके एंड तक लूप चला रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स की, तो हमारे पास में अलग-अलग तरीके के या बेसिकली बहुत सारे पॉइंटर वेरिएबल्स होंगे जिनका हम एक एरे क्रिएट करेंगे। तो यही हमारा एग्जांपल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इन टाइप के 3 वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं, num1, num2 एंड num3, और तीनों के अंदर मैंने वैल्यू असाइन करवा दी है, दैट इज 100, 200 एंड 300। अब एरे है तो हम यहाँ पे लूपिंग करवा के भी प्रिंटिंग करवा सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली भी करवा सकते हैं क्योंकि सिर्फ 3 ही वैल्यूज ही हैं। तो लूपिंग करवाने के लिए मैंने यहाँ पे आई वेरिएबल को क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पर मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है, इंट एस्ट्रिक पीटीआर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 ही सिंपल वेरिएबल्स हमारे पास में प्रेजेंट है, तो हम 3 सिंपल वेरिएबल्स का एड्रेस ही स्टोर करवा पाएंगे। तो एरे का जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल सेम है, डेटा टाइप फॉलोड बाय एरे का नेम और फॉलोड बाय उसका साइज। तो अब यहाँ पे मैंने पीटीआर नाम का एक एरे क्रिएट किया है जो कि 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को पॉइंट कर सकता है। अभी किया नहीं है, अभी सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे एक-एक एड्रेस पर, एक-एक इंडेक्स पे जो हमारा वैल्यूज है उनके एड्रेसेस को हमें स्टोर करवाना है। यानी कि 0 इंडेक्स पे इसका एड्रेस, फर्स्ट इंडेक्स पे इसका एड्रेस और सेकंड इंडेक्स पे इसका एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ptr स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ num1, ptr स्क्वायर ब्रैकेट के 1 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ num2 एंड ptr2 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ num3। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे num1 का जो एड्रेस है वो है हमारे पास में 32,000। ठीक है, तो यहाँ पे ptr 0 के अंदर जो वैल्यू स्टोर है दैट इज 32,000। अब यहाँ पे इंटीजर टाइप का है तो हमारे पास में बाइट्स में इंक्रीमेंट होगा, तो 32,000 एंड 2 हमारे पास में फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, 32,000 एंड 4 हमारे पास में नेक्स्ट एड्रेस का इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने पॉइंटर वेरिएबल का एरे क्रिएट कर लिया है और हर एक इंडेक्स पर मैंने अलग अलग वेरिएबल के एड्रेसेस को स्टोर करवा दिया है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इक्वल्स टू करके वो वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज हम इनिशियलाइज ही करवा रहे हैं, यूजर से इनपुट लेके तो काम होगा नहीं एड्रेस का। तो आप चाहें तो डायरेक्टली वो वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ फॉलोड बाय CLR SCR। अब यहाँ पे सिंपली मैंने सबसे पहले printf की हेल्प से तीनों इंडेक्सेस पर जो भी एड्रेसेस स्टोर्ड है और इन एड्रेसेस पर जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज स्टोर्ड है मैंने उनको प्रिंट करवाया है।
तो printf value of num1 %d asterisk of ptr of 0 यानी कि 32,000 एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, यानी कि 100 एज अ आउटपुट हमारे पास में आने वाला है। printf/n value of num2 %d asterisk of ptr1 यानी कि 32,002 एड्रेस पर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट कर दो, यानी कि 200 एज आउटपुट हमारे पास में आने वाला है। Same goes for the next statement. Value of num3 %d asterisk of ptr2 यानी कि 32,004 पे जो हमारे पास में वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट कर दो। तो अब ये तो है सिंपल 1 बाय 1 एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना। अब लूपिंग के थ्रू हम कैसे इसको प्रिंट करवा सकते हैं वो नेक्स्ट पार्ट है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर थी उसमें 10-10 का इंक्रीमेंट कर दिया है, और वो भी पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके। एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर ऑफ 0 यानी कि 32,000 पे हमारे पास में जो भी वैल्यू है उसमें प्लस इक्वल्स टू 10 यानी कि 101 अब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 110 अब इस इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट ptr ऑफ 1 प्लस इक्वल्स टू 10। तो ptr ऑफ 1 है हमारे पास में 32,002 और उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है दैट इज 200 में प्लस इक्वल्स टू 10 यानी कि 210। Same goes for the next statement. Asterisk of ptr2 plus equals to 10 यानी कि इस सेकंड इंडेक्स यानी कि 32,004 एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है विच इज 300 में प्लस इक्वल्स टू 10 यानी कि 310 यहाँ पे स्टोर हो गया है। तो अब यहाँ पे num1 num2 और num3 के अंदर 100 200 और 300 नहीं बल्कि 110 210 और 310 कुछ इस तरीके की वैल्यूज हमारे पास में स्टोर्ड है। एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे हर एक एड्रेस को पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको एक्सेस करके मैंने 10-10 का यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा दिया है। अब सिंपली यहाँ पे मैंने प्रिंटफ की हेल्प से मुझे 2 ब्लैंक लाइन इंसर्ट करवानी थी तो मैंने /n लिख दिया है। और अब यहाँ पे जो मैं इन पॉइंटर्स के थ्रू प्रिंटिंग करवा रही हूँ वो है विद द हेल्प ऑफ लूप। तो अब यहाँ पे हमारे पास में 3 एलिमेंट्स है 0 से लेके सेकेंड इंडेक्स तक। तो i is equals to 0 and i is less than equal to 2। अब चाहे तो i less than 3 भी लिख सकते हैं, one or the same thing, and i plus plus। अब printf/n value of num%d यानी कि हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर्ड है मैं उसको प्रिंट करवाने वाली हूँ। तो वैल्यू ऑफ num%d यानी कि यहाँ पे हमारे पास में कोई वैल्यू आएगी, कोलन अगेन %d यानी कि यहाँ पे भी कोई वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले i की वैल्यू प्रिंट होगी यानी कि num of 0 कुछ इस तरीके का डेटा हमारे पास में आएगा, फॉलोड बाय अ कोलन। और पीटीआर के 0 इंडेक्स पे जो हमारे पास में एड्रेस स्टोर्ड है उस एड्रेस पे जो हमारे पास में वैल्यू प्रेजेंट है यानी कि 1110, तो हमारे पास में यहाँ पे 1110 आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर i का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू विल बिकम 1। तो वैल्यू ऑफ num%d कोलन %d, i की वैल्यू इधर और इस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी वैल्यू इधर। तो num के फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास में जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज 210। फिर से i का इंक्रीमेंट होगा, फिर से यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी तो num के सेकंड इंडेक्स पे जो हमारे पास में वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज 310। तो अब यहाँ पे हम जो अलग अलग 0 1 2 मेंशन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ अ लूप हमने एक स्टेटमेंट में ही यहाँ पे काम करवा दिया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी प्रिंटिंग करवा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 या 10 का एरे होता हमारे पास में तो 10 प्रिंटफ स्टेटमेंट्स लिखना ठीक नहीं है, उसके लिए हम लोग लूप को ही काम में लेते हैं। तो आप इस तरीके से लूप को यूज करके एरे विद पॉइंटर्स का जो एरे है उसकी प्रिंटिंग करवा सकते हैं। एक बार इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद अगर किसी के कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम उसकी बात करें। सेम प्रोग्राम है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, एक बार कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो देखिए 100 200 एंड 300 पहले 3 प्रिंटफ हमने दिए थे, देन /n और उसके बाद यहाँ पे लूप के थ्रू प्रिंटिंग करवाई है इंक्रीमेंट करवाने के बाद। तो 110 210 एंड 310 कुछ इस तरीके का डेटा हमारे पास में प्रिंट हुआ है। So that's how you can implement the program of array of pointers. Now this is our last example pointers के topic के अंदर। From tomorrow onwards we'll be starting with the very important topic that is function। तो कल कोई भी मिस मत करना क्लास। और इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो हम